और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन पर महासंकट इस वक्त मंडरा रहा है। इंडिया न्यूज को मिली खबर के मुताबिक नीतीश तेजस्वी को डिप्टी सीएम पद से हटा सकते हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी पर नीतीश के फैसले से पहले आरजेडी फैसला ले। आपको बता दें कि 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। मंगलवार को वो 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जब जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की थी, और वो 4 दिन की मियाद आज खत्म हो रही है, यानी कि आज शुक्रवार है, आज ये मियाद खत्म हो रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कि नीतीश या जेडीयू कुछ फैसला ले, आरजेडी खुद ही इस पर फैसला ले। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश अब तेजस्वी को हटाना चाहते हैं डिप्टी सीएम पद से, क्योंकि ये जेडीयू की ओर से साफ कह दिया गया है कि नीतीश कुमार सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। 2 दिनों में 2 जो रिएक्शंस हैं वो सामने आए हैं। कल हमारे शो महाबहस में जेडीयू प्रवक्ता आरती मेहता ने कहा था कि दागियों के इस्तीफा देने की परंपरा रही है। वो भी एक मैसेज था आरजेडी के लिए कि हम दागियों के साथ काम नहीं करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह अब कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पर जीते हैं आरजेडी विधायक, यानी कि गुमान न करें वो। तो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और ये क्लियर कर दिया गया है कि सिद्धांतों के साथ नीतीश कुमार समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में तेजस्वी का इस्तीफा लिया जा सकता है, नहीं तो बर्खास्तगी भी हो सकती है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, एक मियाद दी गई थी तेजस्वी यादव को सफाई देने को लेकर, लेकिन अब वो समय बीतता जा रहा है। देखिए, हमारे पार्टी का जो बैठक हुआ उसमें हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा था कि तथ्य को सामने लाकर आगे आना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेताओं का जो बयान आ रहा है वो अहंकार भरा बयान है कि 80 विधायक का मेरी पार्टी है। तो 2010 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ था, 23 पर क्यों आके अटक गए? 2015 में नीतीश कुमार जी का चेहरा हुआ, सामने आया मुख्यमंत्री रूप, तो 80 विधायक जीतने का काम किया। इसलिए अहंकार में नहीं रहना चाहिए। संजय सिंह जी, एक पीछे तस्वीर है नीतीश कुमार जी की, मुंह पे उंगली नहीं रहना चाहिए। संजय सिंह जी, एक पीछे तस्वीर है नीतीश कुमार जी की, मुंह पे उंगली लगाए हुए हैं। चुप्पी क्यों है 11 दिनों से? देखिए, चुप्पी उनकी नहीं हुई है। जब पार्टी फोरम का जब बैठक हुआ, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि तथ्य को सामने लाके आगे आना चाहिए। और नीतीश कुमार जी की जब चुप्पी टूटती है तो कहीं न कहीं कुछ अच्छा ही होता है। कुछ अच्छा? क्या अच्छा होने वाला है? हमने कहा ना कहीं अच्छा ही होता है। इशारों को समझो, राज को राज रहने दो। कहीं न कहीं 80 विधायकों का धौंस दिखाया जा रहा है। हमने कहा ना कि 80 विधायक किसके बल पर आया? 2010 में क्यों नहीं 80 विधायक ले आए? 2010 में 23 विधायक पर आकर अटक गए। नीतीश कुमार जी का चेहरा आज उन लोग को इस लोकतंत्र के मंदिर में 80 विधायक प्रवेश करने का काम किया। लेकिन अभी वो चेहरा शांत है। शांत नहीं है, चुप्पी है। चुप्पी तो मैंने कहा कि चुप्पी पार्टी फोरम में भी उन्होंने कहा, और चुप्पी तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा। सार्वजनिक रूप से कब तक आ रहे हैं संजय सिंह जी नीतीश जी? सार्वजनिक रूप से कब तक बोल? आएंगे काहे? चोरी किए थोड़े हो। सपोज करिए कि अगर महागठबंधन टूटता है तो क्या बीजेपी के साथ जाने की भी ऐसी कोई चर्चा हो? सवाल ही नहीं उठता। मेरा महागठबंधन अटूट है। ये कुछ समस्याएं आती है, लेकिन बड़े बड़े नेता जो हम लोग के बैठ के सब तय कर लेंगे। साफ तौर पे कहना है कि जब भी बोलेंगे नीतीश कुमार कुछ अच्छा ही होगा, संजय कुमार जी का ये मानना है। कैमरामैन संजय के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। वहीं तेजस्वी के इस्तीफे के सवाल पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा भड़क गए। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता ने बात की है मनोज झा से, देखते हैं क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा जी हैं। मनोज झा जी, बयान आया है जेडीयू की तरफ से कि अगर नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ेंगे तो एक्शन होगा, जिसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव पर एक्शन। देखिए, मैं समझता हूं कि बयान, प्रतिक्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया, इस पर मीडिया के हमारे साथियों की कुछ दिलचस्पी ज्यादा होती है। सेमीकोलन के बाद की चीजें पढ़ लेते हैं। एक पैराग्राफ में अगर 4 सेंटेंस है, 4 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति कॉमा के बाद की उठा ली, बाकी छोड़ दिया। सीधी सी बात है कि एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हमारे सहयोगियों को भी पता है कि ये आरोप कौन लगा रहा है, इसकी स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है। ये इन एजेंसियों का बेचारों को तो मैं कोई दोषी नहीं मानता हूं। इनको एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, उस स्क्रिप्ट पे आरोप लग रहे हैं। तो हमारा मानना है कि इस दौर का भी खात्मा होगा। और सीधी सी बात यह है कि इस गठबंधन को बड़ी संजीदगी, संवेदनशीलता से हम सब ने बनाया। जेडीयू की तरफ से यह भी बयान और कहा गया कि तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में वो सफाई दे। तो आखिर तेजस्वी यादव सफाई कब देंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि उसमें भी आप एक चीज को पकड़ते हैं। कोई सफाई की बात नहीं हुई। अल्टीमेटम शब्द चलाते रहे मीडिया के लोग। मैंने अल्टीमेटम शब्द अभी यूज नहीं किया, मैंने यही पूछा। नहीं, आप मेरी बात सुनो। सफाई, अल्टीमेटम, तनातनी,
हमला, ये सारे शब्द मीडिया को बड़े प्रिय हैं, हमें नहीं है प्रिय, क्योंकि हम कहीं हमला नहीं ढूंढ पाते हैं, हम कहीं इस्तीफे की बात, अल्टीमेटम नहीं पकड़ पाते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि नीतीश जी बहुत परिपक्व संवेदनशील राजनीतिज्ञ हैं, इतना लंबा इतिहास है, वो जान रहे हैं कि 11 अशोक रोड से जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति को फंसाया इसलिए जा रहा है, वो भी ऐसे चार्जेस पे जिसमें कोई दम नहीं है, और लेकिन सिर्फ इसलिए कि 11 अशोक रोड ने वो आरोप तय कर दिए तो कोई इस्तीफा कर दे। तो मैं समझता हूं कि ये रूल ऑफ लॉ, ये 16वीं शताब्दी का फ्रेज है। क्यों नहीं उस आवाम के सामने आकर तेजस्वी यादव जी अपनी बात को रख रहे हैं? परसों रखा, अभी आगे भी रखेंगे। आपके साथ दिक्कत है ना कि आप लोगों ने अपने कान 11 अशोक रोड को बेच दिए हैं। थैंक यू। हालांकि तेजस्वी यादव पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि महागठबंधन जो है वो बना रहेगा। कैमरामैन संजय के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, पटना। और वहीं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने इंडिया न्यूज से कहा है कि पार्टी सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगी। भ्रष्टाचार पर जेडीयू की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जेडीयू को गठबंधन तोड़ने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। अजय आलोक से बात की हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं। अजय जी, एक टाइम फ्रेम दिया गया था, कहा गया था कि तेजस्वी यादव को मीडिया के सामने आना चाहिए और जो उन पे आरोप लगे हैं उसके बारे में सफाई देनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, हमारी अपेक्षा है कि राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक पदों पर रह रहे हुए व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगे तो उसके स्पष्टीकरण देना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता के बीच में एक परसेप्शन डेवलप होती है। इस महागठबंधन जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, उसकी एक साख है, इसकी एक इमेज है, क्योंकि उसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। तो ये अति आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है कि अगर कोई भी आरोप लगे तो आपको आके स्पष्टीकरण और बिंदुवार स्पष्टीकरण देना ही होगा। मनोज झा जी तो कह रहे हैं कि आपने कोई सफाई नहीं मांगी। नहीं, हम सफाई हम नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं जनता के बीच में जाइए मीडिया के माध्यम से और बताइए कि सीबीआई ने जो आरोप लगे हैं उसमें बिंदुवार स्पष्टीकरण तथ्यों के साथ दीजिए। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? बात जनता की, जनता के बीच में उस पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। चुना किसने है? चुना किसने? जनता ने चुना है, तो देना सफाई तो देना पड़ेगा। लेकिन 80 विधायकों का आप धौंस दिखाया जा रहा है आपको। ऐसा है, ये महागठबंधन, ऐसे ऐसे बयान महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और 80 विधायक कोई राजद के वोट से खाली चुन के नहीं आए। राजद, कांग्रेस, जदयू तीनों दलों का वोट मिला था इस महागठबंधन के 178 विधायकों को। कोई अकेले अपने दम पे नहीं आया, मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अगर मुगालते या गफलत में हैं तो 2010 का रिजल्ट उठा के देख लें। 2010 और अभी के रिजल्ट में बहुत फर्क है, सीटें उनके पास ज्यादा हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्या चीजें बदल जाती हैं? सवाल बदल जाते हैं। सवाल तो आज भी ये है कि आप पे एफआईआर हुआ, पर्सनल एफआईआर हुआ, उसका स्पष्टीकरण आपको देना है। सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार चुप क्यों है? नीतीश कुमार कोई चुप नहीं है। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड कोई चुप नहीं है। अपने सिद्धांतों से, अपने मूल विचारों से हम कभी समझौता नहीं कर सकते। इतिहास उठा के हमारा देख लीजिए, 25 सालों इतिहास देखा है सर। मांझी को 4 घंटों में हटाया जाता है, तेजस्वी यादव को इतना समय दिया जाता है। इतिहास देखा है। तो फिर आप रामाधार सिंह का भी इतिहास देख लीजिए। 3 दिन लगे थे भारतीय जनता पार्टी को आपस में विचार विमर्श करने में, तब वो हटे थे। सर यहाँ तो 11 दिन हो गया। 11 दिन नहीं हुआ, 7 तारीख को तो छापा ही पड़ा यार। आज तो 14 तारीख है। हम राजनीति में समय सीमा तय नहीं कर सकते हैं, फैसला होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनकी तरफ से नहीं झुकाव होता है, स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तब आपकी पार्टी तो फैसला होगा। क्या फैसला होगा? फैसला होगा, राजनीतिक निर्णय उचित समय और परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाता है। जनता के बीच में फैसला होगा? किस तरह की फैसले की बात कर रहे हैं? अल्टीमेटली तो सब चीज तो जनता के बीच में ही होता है, लेकिन उसके पहले सार्वजनिक जीवन में अपने शुचिता के मुद्दे पे हमने कभी समझौता नहीं किया है, हम आगे भी नहीं करेंगे। मान के चले महागठबंधन खतरे में आ सकता है। महागठबंधन चलाने का दायित्व अकेले जनता दल यूनाइटेड पे नहीं है, इसका दायित्व राजद और कांग्रेस पे भी है, और सबको मिलकर इस महागठबंधन की सेहत ठीक रखनी है। और ऐसे ऐसे सवाल जब उठेंगे और सवालों का स्पष्टीकरण नहीं होगा तो महागठबंधन की सेहत ठीक नहीं रहेगी। इसलिए दायित्व सबका है। हम आज भी चाहते हैं महागठबंधन मजबूती से चले, हम अंतिम प्रयास करेंगे कि महागठबंधन मजबूत रहे। आलोक जी, सेहत ठीक नहीं रहेगी, इसका मायने क्या निकाले जाए? आपकी मर्जी, जो भी मायने निकाली है। मैंने तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में सवाल आपने उठाया, इसलिए जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। नहीं, सवाल हमने नहीं उठाया, हम तो कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं। नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो वक्त आने पर हम उचित फैसला ले लेंगे। ये समय आने पर बिल्कुल वो वक्त, और हम अपने वो जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि वो वक्त कब आएगा। वो अपने सिद्धांत से हम नहीं डिगेंगे। एक बात सुन लीजिए, बिहार की जनता को नीतीश कुमार के कर्मों पे और उनकी लाइन पे भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक साबित किए हुए पके पकाए व्यक्तित्व हैं, बदलते नहीं हैं। सत्ता हमें जनता की सेवा के लिए मिली है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं।
हाँ, ऐसी सत्ता को 5 मिनट नहीं लगेंगे हमें छोड़ने में। 5 मिनट नहीं लगेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ थे, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो 5 मिनट ऐसी सत्ता को छोड़ने में नहीं लगेंगे। कैमरामैन संजय के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, पटना। तो राजनीति की एक बड़ी खास बात होती है कि राजनीति जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, राजनीति इतिहास की तरह होती है। कुछ ऐसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। इशारा यहां पर कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर इशारा कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। राकेश, अभी आपने भी सुना अजय आलोक को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, अंतिम प्रयास हम करेंगे, महागठबंधन की सेहत ठीक नहीं है, 80 विधायक हैं तो क्या हुआ, ये किसके दम पर आए, ये सारी चीजें क्या इशारा कर रही है कि आज शाम तक कुछ एक्शन हो सकता है जबरदस्त? देखिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उसमें साफ शब्दों से अगर उनकी बात कहें तो साफ शब्दों में आरजेडी को कह दिया गया है कि तेजस्वी इस्तीफा दे, नहीं तो उनकी बर्खास्तगी संभव है। तो ये साफ सूत्र बता रहे हैं, जो जेडीयू और आरजेडी में तनातनी है वो निचले स्तर तक पहुंच गई है और तेजस्वी का इस्तीफा जो है ये जेडीयू चाहती है। और संभव, जैसा कि आपने देखा था जब मैंने बातचीत किया था जेडीयू के विधायकों से 11 तारीख को, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 4 दिन का जो है अल्टीमेटम दिया गया है, तो वो अल्टीमेटम कल खत्म हो रहा है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के घर कल देर रात तक वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा हुई, लेकिन जहां आरजेडी नेता ने साफ तौर पे कहा कि इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन अब जेडीयू ने पूरी तौर पर जो है दबाव बना दिया है आरजेडी पर और साफ तौर पर जेडीयू ने ये मांग की है कि तेजस्वी की इस्तीफा हो। जिस तरह से आपने बयान देखा उससे स्पष्ट है कि और जो जेडीयू के सूत्र हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इस्तीफा जो है वो संभव है और उसके इस्तीफे के बाद ही जो है महागठबंधन जारी रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बिल्कुल क्लियर अब लगभग हो चला है कि जेडीयू को इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव इस्तीफा दें तब महागठबंधन बरकरार रहेगा, वरना अजय आलोक कह चुके हैं कि 5 मिनट नहीं लगेंगे हमें इस गठबंधन को खत्म करने में। चलिए आगे